सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से है। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से अभी हमारे तेजस को खरीदने के लिए ऑफर दिया गया है। मलेशिया अभी अपने एयरफोर्स में करीब 30 लाइट वेट फाइटर्स को शामिल करने वाली है और इसके लिए अभी वो काई की FA-50 गोल्डन ईगल, पाकिस्तान की GF-17 और रशिया की MiG-35 को इवेलुएट कर रही थी। लेकिन अभी तेजस को FOC मिलने के बाद मलेशिया की तरफ से तेजस को भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफिशियली इन्वाइट किया गया है। पहले वो GF-17 को खरीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और पाकिस्तान की आइडियाज़ 2018 डिफेंस एक्सपो के दौरान पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया था कि वो अभी मलेशिया के साथ JF-17 की एक्सपोर्ट को लेकर नेगोशिएशन कर रहे हैं। लेकिन अभी मलेशिया की तरफ से JF-17 को साइड करके तेजस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, जिसको कि पहले कंपटीशन में भी शामिल नहीं किया गया था। अभी मलेशिया की लीमा 19 एरोस्पेस एग्जीबिशन के दौरान तेजस को मलेशिया भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है और मलेशिया के डिफेंस मिनिस्टर तेजस में उड़ान भरने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है और हो सकता है अब मलेशिया JF-17 के बदले तेजस को अपने एयरफोर्स में शामिल करने वाला है, क्योंकि JF-17 के मुकाबले तेजस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और यह बेहतर वेपन्स को कैरी कर सकता है। जहां तक बताया जा रहा है कि अभी तेजस की एक ट्विन सीटर वेरिएंट को मलेशिया के लिए भेजा जाएगा, जो कि 26 से 30 मार्च तक चलने वाली लीमा 2019 शो के दौरान पार्टिसिपेट करने वाली है। सिर्फ मलेशिया ही नहीं बल्कि श्रीलंका, इजिप्ट और सिंगापुर जैसे कई देश भी अभी तेजस में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन HAL की स्लो प्रोडक्शन रेट की वजह से इसकी एक्सपोर्ट पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन अगर अभी मलेशिया की तरफ से JF-17 के बदले तेजस को सिलेक्ट किया जाता है तो ये उनके मुंह से निवाला छीनने वाली बात होगी, क्योंकि मुझे कई दफ़ा कमेंट सेक्शन में ये देखने को मिलता है कि कुछ पाकिस्तानी बंधु आकर कमेंट करते हैं कि मलेशिया अभी JF-17 को खरीदने वाला है, जबकि तेजस को कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। और जो लोग तेजस को लेके ये कहते हैं कि इसका इंजन अमेरिकन है और रडार इजरायली है, तो ये इंडिजिनस कैसे हुआ? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आपके घर में जो भी खाना बनता है उसके लिए लगभग ज़्यादातर सामान मार्केट से ही खरीद कर लाना पड़ता है, फिर भी माँ जिस खाने को बनाती है उसे घर का खाना कहते हैं। और जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे, क्योंकि हथियार देसी से ज़्यादा खतरनाक होना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन तेजस की प्रोडक्शन रेट को लेकर हम सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें तेजी लाने की ज़रूरत है। अगला अपडेट इंडिया और जापान की तरफ से है। जापान के फॉरेन मिनिस्ट्री के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी नात्सुको सकाटा जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया और जापान की फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के बीच एक 2+2 मीटिंग 2019 की शुरुआत में होने वाली है, जिसमें दोनों ही देशों के बीच US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की डील को लेकर बातचीत होने वाली है। नात्सुको सकाटा जी के मुताबिक इंडिया और जापान के बीच अभी US-2 एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत जारी है और इंडिया अभी इस तरह के करीब 12 एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है और ये बात जापान और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के बीच हुई रिसेंट मीटिंग के बाद बताया गया है। अगला अपडेट कॉन्कूर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके है। रिसेंटली भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने अभी इंडियन आर्मी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, जिसकी कीमत करीब 707 करोड़ है और इसके अंदर वो कॉन्कूर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंडियन आर्मी को सप्लाई करने वाले हैं। कॉन्कूर एक रशियन ओरिजिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे टूला मशीनरी डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किया गया था और अभी इन मिसाइल्स को रशिया के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन के तौर पर भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। अभी दिए गए ऑर्डर के मुताबिक इन मिसाइल्स को अभी भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा भानोर यूनिट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये मिसाइल करीब 4 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। दोस्तों, रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना की तरफ से अभी एक लाइट टैंक को अपने फ्लीट में शामिल किया गया है, जिसको वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में डिप्लॉय करने वाले हैं। अभी अपडेट आया कि चाइना अपनी लैंड फोर्सेस की ताकत को बढ़ाने के लिए और उनकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए एक नई व्हीकल माउंटेड हाउजर को भी अपने फोर्सेस में शामिल कर रही है। चाइनीज मीडिया के मुताबिक तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में चाइना अभी PLC-181 व्हीकल माउंटेड हाउजर को डिप्लॉय करने वाली है। जहां तक बताया जाता है कि यह हाउजर एक 52 कैलिबर की हाउजर है, जो कि 50 किलोमीटर तक मार्क कर सकती है और ये सैटेलाइट गाइडेड और लेजर गाइडेड एमुनेशन को भी फायर कर सकती है। इसके अलावा अभी बताया जा रहा है कि चाइना अभी अपनी कैरियर बैटल ग्रुप के लिए एक ऐसा कॉम्पैक्ट रडार को डेवलप कर रही है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इंडिया के साइज के इलाके पर नजर रख सकती है और किसी भी एरियल और नेवल थ्रेट को डिटेक्ट कर सकती है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अब ये क्लेम किया गया है कि पहली बार पाकिस्तानी आर्मी ने करीब 12,000 फीट की ऊंचाई में अपने टैंक्स को डिप्लॉय करने में कामयाब हो गए हैं और इतनी ऊंचाई में
टैंक्स को डिप्लॉय करने के बाद पाकिस्तान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम कर चुकी है। ये यकीनन एक रिकॉर्ड कायम करने वाली बात है, क्योंकि इतनी ऊंचाई में टैंक्स को डिप्लॉय करना इतना आसान नहीं है और ये पाकिस्तानी आर्मर्ड रेजिमेंट की काबिलियत को दर्शाती है। लेकिन इंडियन आर्मी के फॉर्मर कमांडर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.जी. सिंह जी के मुताबिक 1947 और 1948 के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुआ था, तब इंडियन आर्मी ने जोजिला में अपने टैंक्स को डिप्लॉय किए थे, जो कि करीब 12,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद था। और नॉर्थ सिक्किम में भी इंडियन आर्मी के द्वारा अपनी आर्मर्ड रेजिमेंट को कई सालों तक डिप्लॉय किया गया था, जो कि 12,000 फुट से ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी की बराबरी का दिखाना चाहता हूं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बाप हमेशा बाप होता है और बेटा हमेशा बाप की बराबरी करने की कोशिश करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी की बराबरी कर लिया है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी की एक आर्मर्ड रेजिमेंट अभी ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है, जो कि करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया बड़े गर्व के साथ ये बात फैला रही है कि 12,000 फीट की ऊंचाई में टैंक्स डिप्लॉय करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम कर लिया है, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में 12,000 फीट 15,200 फीट से ज़्यादा होता है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।